अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, खबरों में आप ये सुन ही चुके होंगे कि पाकिस्तान जहां सियासी पार्टियों की पहले ही एक भरमार है, 170 सियासी पार्टियां इस वक्त इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। वहां यानी उस मुल्क में चंद दिन कबल अब एक नई सियासी पार्टी का ऐलान किया गया है और ये ऐलान करने वाले हैं टीवी के एक एंकर इकरारुल हसन। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है पाकिस्तान अवाम राज तहरीक और उनका ये कहना है कि ये दरअसल नौजवानों की पार्टी है और इसमें नौजवानों को ही आगे आने का मौका दिया जाएगा। अब ये तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नौजवान ही हैं, ज्यादातर 70-80% नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर है जो दूसरी पार्टियां हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप, उसमें जो है नौजवान नस्ल का वोट उस तरफ अब नहीं है। ये तो बिल्कुल वाजे हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी नौजवान नस्ल जो कुछ लिख रही है वो सब लोग जानते हैं। लिहाजा अब एक ये पार्टी उसका ऐलान किया गया है कि ये नौजवानों की पार्टी है और जाहिर है इसका जो मकसद नजर आता है साफ बिल्कुल कि तहरीक इंसाफ के कुछ वोटरों को तोड़ना। अब ये जो एंकर पर्सन है जिन्होंने पार्टी बनाने का ऐलान किया है और जाहिर है कि इस पार्टी के वो खुद लीडर हैं, तो उनका तालीमी पस मंजर क्या है और ये कि सियासत में उनका क्या तजुर्बा है। उन्होंने कोई अवाम के लिए कोई फलाही काम किया है, कोई तालीमी शोबे में, क्योंकि वहां पर तालीमी पसमानदगी बहुत ही ज्यादा है, तो तालीम मैदान में, तालीम के शोबे में बच्चों को, नौजवानों को आगे लाने की कभी कोशिश की है और सबसे बढ़कर यह कि उन्होंने खुद भी कभी किसी इलेक्शन में वोट दिया है या नहीं, ये सब कुछ मालूम नहीं है। मुल्क में जहां 170 सियासी पार्टियां पहले ही मौजूद हैं, वहां पर जमहूरियत किस किस्म की चल रही है ये तो आप लोग जानते ही हैं। ऐसे छोटे छोटे ग्रुपों को पार्लियामान की साख को नुकसान पहुंचाने, सियासतदानों को बदनाम करने और पार्लियामान में सौदेबाजी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब तक जो पाकिस्तान की सियासत और जो सियासी निजाम नजर आता है उसमें बिल्कुल यही होता रहा है। MQM की मिसाल आप लोगों के सामने है। मैं तो खुद ये कहती हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान, पढ़े लिखे, प्रोफेशनल बच्चे और बच्चियां जो कुछ सियासी विजन भी रखते हैं, उन्हें सियासत में सामने आना चाहिए, क्योंकि जब यही आएंगे, जब यही लोग पार्लियामान तक पहुंचेंगे, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। बल्कि मेरी तो ये भी तजवीज है कि तमाम सियासी पार्टियां जो इस वक्त बड़ी पार्टियां हैं या जो इलाकाई पार्टियां हैं, अपने अपने सूबों में बड़ी पार्टियां हैं, उनको हर इंतखाबात में नौजवानों को टिकट देना चाहिए, उनको सियासत में सामने लाना उनका यकीनी बनाना चाहिए। कम से कम 10% तो शायद मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ, लेकिन हर मर्तबा इंतखाबात में हर पार्टी में कुछ ना कुछ नए चेहरे, नए नौजवान बच्चे और बच्चियां जरूर आने चाहिए। उनकी सियासी तरबियत भी की जानी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि मुल्क में हर 4 बरस बाद या 3 बरस बाद बल्दियाती सतह के इंतखाबात करवाए जाएं, ताकि मकामी सतह पर नौजवान क़यादत सामने आए। ऐसी क़यादत जो अपने इलाके को अच्छी तरह से जानती है, वहां के मसाइल को, वहां के पस मंजर को समझती है। तो जब वो क़यादत ऊपर आएगी, सामने आएगी, तो फिर वो अपने इलाके के, अपने शहरों के लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी फलाह के लिए अच्छी पॉलिसियां बना सकेंगे। असल में पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी निजाम है उसमें बेहतरी लाने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए और जिसकी अशद जरूरत है वो ये है कि इंतखाबात बगैर किसी बैरूनी मदाखलत के गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में किए जाने चाहिए। पहले से मौजूद सियासी पार्टियां मजबूत हों, मुनज़्ज़म हों और सही तौर पर आवाम की आवाज बने। लेकिन ये सब कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि मकसद मुल्क में असल जमहूरियत लाना नहीं है, मकसद आवाम की फलाह बहबूद नहीं है,
मकसद आवाम को सियासी तौर पर बाशऊर करना नहीं है, बल्कि सियासत को इस तरह पेश करना है जैसे कि ये कोई खेल है। जिसका दिल चाहता है वो चंद लोगों को जमा करता है और एक सियासी पार्टी का ऐलान करके खुद लीडर बन बैठता है, जिसके लिए यानी इस ऐलान के लिए कोई पेशबंदी नहीं की जाती, यानी ये कि अपना जो तालीमी पस मंजर है उसको उजागर किया जाए, सामने लाया जाए, बताया जाए, उसके बारे में ये भी बताया जाए कि सियासत में उनका क्या तजुर्बा है, सियासत के बारे में उनका क्या विजन है, क्या सोच है, तालीमी शोबों में बेहतरी लाने के लिए क्या काम हुआ है, या अवामी फलाह बहबूद के लिए क्या किसी मंसूबे में मुलविस रहे हैं, उसे पाए तकमील तक पहुंचाया है, क्या किसी इलाके के लोगों की हालत कुछ बेहतर बनाने में मकदूर भर अपने तौर पर जो मदद कर सकते थे वो की है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं, बस सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया, गोया सियासी पार्टी ना हुई कोई पान की दुकान है। ये सोचिए कि जब यही लोग मुंतखब होकर पार्लियामेंट में जाते हैं, सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली, तो वहां ये जो कुछ करते हैं इन पर, इनके काम पर पूरी कौम के मुस्तकबिल का दारोमदार होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 में बनी। उस वक्त इस पार्टी की एक तरह से जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि ये दो ही पार्टियां थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तहरीक इंसाफ के नाम से सियासी जमात बनाने में, बनवाने में चाहे जर्नलों का कोई किरदार रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान में लीडराना खुसूसियात और सलाहियत मौजूद थी। वो बैरून मुल्क एक आला यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थे, क्रिकेट की दुनिया में बहुत नाम कमा चुके थे, कैंसर अस्पताल और निमल यूनिवर्सिटी जैसे फलाही इदारे बनाकर अपना काम भी दिखा चुके थे। और इमरान खान ने अपनी तवील जद्दोजहद के दौरान ये भी साबित किया है कि वो मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया और आलमी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत एतमाद के साथ उर्दू जबान और इंग्लिश में गुफ्तगू कर सकते हैं, और न सिर्फ ये कि अपना जाती बल्कि मुल्क का और मुसलमानों का मौक़िफ़ बहुत एतमाद के साथ पेश कर सकते हैं। किसी भी सियासी लीडर में ये खुसूसियात, ये सलाहियतें होना एक लाजमी चीज होती है। इस मियार पर रखिए तो टीवी एंकर इकरारुल हसन आपको किस जगह खड़े नजर आते हैं, ये फैसला आप लोग खुद ही कीजिए। अपनी राय जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।